ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग ICSE क्लास 8 बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने वाले। अगर आप लोग पार्ट 2 नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और ICSE क्लास 8 बायोलॉजी का और भी चैप्टर्स देखने के लिए उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखो, जनरली हम लोग को पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें गैमेट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में भी देखे थे कि व्हेनेवर देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वो गैमेट्स क्या क्या है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक साथ फ्यूज होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक साथ फ्यूज होते हैं तभी फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, ठीक है। तो ये एक न्यू इंडिविजुअल हो गया। तो सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट्स हम लोग को पहले क्या चाहिए? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो क्या हो जाएगा? दैट इज फ्लावर, ठीक है। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? फ्लावर है। अब देखो, ये जो फ्लावर है यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। कैसे करता है? यही फ्लावर जो है दे प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेट। अब देखो, फ्लावर का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फ्लावर में जनरली 4 वोल्ड्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो अगर मैं एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सो इट लुक लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो अब देखो, फ्लावर में ये जो पार्ट है जो कि फ्लावर को अटैच करता है प्लांट के साथ, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टॉक, ठीक है। स्टॉक या फिर हम लोग इसे पेडिसल भी कह सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट दैट अटैचेस द फ्लावर टू द प्लांट। अब देखो, ये जो स्टॉक है ये ऐसे ऊपर जाते जाते इनलार्ज हो जा रहा है, ठीक है। ये जो स्वोलन पार्ट है दिस इज कॉल्ड थैलेमस, ठीक है। थैलेमस ये क्या कर रहा है? ये अटैच कर रहा है फ्लावर का जो भी वोल्ड्स है उसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहला जो वोल्ड है दैट इज द सेपल्स, ठीक है, मीन्स द कैलिक्स। तो कैलिक्स वो वोल्ड है विच इज मेड अप ऑफ सेपल्स। सेपल्स क्या है? दीज ग्रीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स है इसे हम लोग कहते हैं सेपल्स। तो ये बहुत सारे सेपल्स को एक साथ मिलाकर ही हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स। सेकेंड वोल्ड जो है दैट इज द कोरोला, इट इज मेड अप ऑफ पेटल्स। तो ये जो रेड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं दिस आर द पेटल्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेटल्स को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे? कोरोला। थर्ड एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड इज द एंड्रोशियम। देखो, एंड्रोशियम जो है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ स्टैमेन्स। अब ये क्या है? देखो, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक स्पेसिफिकली देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। द फर्स्ट इज द एंथर एंड द सेकेंड इज द फिलामेंट, ठीक है। तो ये जो एंथर और फिलामेंट है इस दोनों को हम लोग टुगेदर कहते हैं स्टैमेन, ठीक है। सो स्टैमेन इज व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो अब ऐसे बहुत सारे स्टेमेन को, जैसे ये एक स्टेमेन हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेमेन को एक साथ मिलाकर ही हम लोग क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। सो इट इज द नेम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। फोर्थ इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज द गाइनोशियम। गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है। तो अब देखो, ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट विच आई हैव सर्कल्ड, तो दिस इज द गाइनोशियम, ठीक है। अब ये जो गाइनोशियम है इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो अगर हम लोग एक गाइनोशियम का स्ट्रक्चर देखें, सो इट इज लाइक दिस, ओके। इसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाता है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द स्टिग्मा, ठीक है, आप ऊपर में देख सकते हैं ये रिसेप्टर लाइक। सेकेंड इज द स्टाइल, ठीक है, एंड द थर्ड इज द ओवेडी। So these 3 components together called the pistil, ठीक है। इसे हम लोग कार्पेल भी कह सकते हैं। So ये ऐसे जो पिस्टिल है it only makes the gynoecium whole, ठीक है। तो गाइनोशियम जो है it is made up of pistil। नाउ यहाँ पर कुछ और एक चीज है जो हम लोग को जानना है, वो है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स दोज फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ओके।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया, दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है दैट कंटेन्स बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है दैट कंटेन्स आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ओके, सो इसमें एंड्रोशियम भी हो सकता है या सिर्फ गाइनोशियम भी हो सकता है। ओके, बट ओनली वन ऑफ देम विल बी present. So when both the androecium and gynoecium is present, then we call it as bisexual flower, and when only one of them is present, then we call it as unisexual flower. Okay, तो हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फ्लावर का फंक्शन क्या है। ओके, सो देखो, फर्स्ट तो हम लोग ये जान ही गए कि इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर ही है, ठीक है। एंड सेकेंड, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अभी हम लोग देखेंगे क्या है। अच्छा, एक और चीज हम लोग वो यहाँ पे ध्यान दे देते हैं कि एंथर जो है, हम लोग जब भी देखें, एंथर जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन। ओके, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन। एंड सेकेंड, जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर में ही रहता है फीमेल गैमेट। ओके, ओवेरी के अंदर ही रहता है फीमेल गैमेट विच इज अगेन प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। ओके, सो दिस टू थिंग्स यू नीड टू नो। तो एंथर जो है इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन, एंड ओवेरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी, सॉरी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। अब देखो, अगर हम लोग एक ओवेरी का स्ट्रक्चर देखें, हम लोग यहाँ पे देखे थे कि दिस इज द स्टाइल एंड ओवेरी। तो अगर हम लोग इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स टू कट इट लाइक दिस। तो सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, इनसाइड दैट देयर आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स। आपको यहाँ पे ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे इनसाइड द ओवेरी। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ओके, एंड दिस लार्ज वन इज द ओवेरी। तो ये रहा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवेरी। अब हम लोग देख लेते हैं पोलिनेशन। सो पोलिनेशन इज व्हाट? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। तो देखो, अगर हम लोग को फर्टिलाइजेशन करना है तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल गैमेट को फ्यूज होना होगा फीमेल गैमेट के साथ। मेल गैमेट नीड्स टू बी फ्यूज्ड विथ द फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो देखो, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाना पड़ेगा, ठीक है, और यही जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, एज वी नो दैट मेल गैमेट इज प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया सेल्फ पोलिनेशन, इफ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। मतलब मान लो कि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के इनसाइड में ट्रांसफर हो रहा है, देन दिस इज द सेल्फ पोलिनेशन। और मान लो कि सेम प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट में दो फ्लावर है, मान लो सपोज देयर इज वन फ्लावर एंड देयर इज अनदर फ्लावर, और उन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तब भी वो सेल्फ पोलिनेशन हो गया। ओके, सो सेल्फ पोलिनेशन इज व्हाट? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। आइदर वो सेम फ्लावर हो गया और सेम प्लांट हो गया। तो ये हो गया हम लोग का सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या है? इफ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो दिस इज वन प्लांट, ठीक है, एंड दिस इज अनदर प्लांट, तो दो प्लांट है, इसका एंथर से इसका स्टिग्मा में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट प्लांट्स है, बट दे आर ऑफ द सेम स्पीसीज, ओके, दे आर ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब अगर एक प्लांट जो है दैट इज ऑफ हिबिस्कस, तो सेकेंड जो होगा वो भी हिबिस्कस का ही प्लांट होना चाहिए, देन वी कॉल इट एज क्रॉस पोलिनेशन। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन दैट वी हैव स्टडीड। ओके, सो इसी से हम लोग का ये पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके, और फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो वो पार्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, उसी से हम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।